So hello guys, welcome back to the video and I hope our analysis is helping you out to find the best profitable trades. So let's start with I've bought around 5 to 6 stocks जो अराउंड ब्रेकआउट और ब्रेकआउट हो चुके हैं वीकली मंथली डेली ब्रेकआउट हुआ है ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो फर्स्ट विल गो विद द आईआरबी इंफ्रा का मंथली चार्ट है बहुत टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया एक बार यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ many times it got rejected from the resistance right this point यहाँ पे एक बार दूसरी बार रिजेक्ट हुआ थर्ड फोर्थ टाइम फिफ्थ टाइम सिक्स सेवन टाइम एंड फाइनली एथ टाइम उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया मंथली ब्रेकआउट है ओके सो आईआरबी इंफ्रा you guys can keep a watch monthly chart पे it is giving a good breakout so what targets can we expect from here ये ऑल टाइम हाई पे जाएगा तो एक बार 5 पॉइंट्स ऑन कर लेते हैं एंड देखते हैं 3 टारगेट्स क्या मिल रहे हैं इसके Okay, so current market price is 31. 31 से what we can expect? First is 35. So 35 से exactly rejection लिया था तो वहीं से ही नीचे आया. So first is 35. It is a very small target. Next is 41 जो R2 है and third one is 50%. अभी के लिए we'll keep 3 targets 35, 41 and 50. So what percentage we are expecting? 31 से 35 पे is around 12%. That is very good for short term. Mid term के लिए 41 पे we are getting 31% and finally 50 वाला target है जो मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए दैट इज अराउंड 60% रिटर्न सो आईआरबी इंफ्रा इज वेरी गुड स्टॉक मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए यू गाइस कैन कीप अ वॉच एंड स्टॉप लॉस इसमें यू गाइस कैन कीप एट योर ओन ओके तुम ये भी रख सकते हो अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन हो रहा है यू गाइस कैन एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक ओके स्टिल दिस इज आवर प्राइस एक्शन स्टडी टारगेट्स तो तुम अपने हिसाब से भी स्टडी कर सकते हो ओके डोंट ट्रस्ट अस ब्लाइंडली कि हमने ये जो लेवल्स दिए वही टारगेट अचीव हो गया कुछ भी हो सकता है मार्केट में राइट सो फर्स्ट इज आईआरबी इंफ्रा हो गया मंथली चार्ट अच्छा ब्रेकआउट सेकंड इज जीएमएम फॉडलर विल गो विद वीकली चार्ट एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं आई गेस बहुत कंसोलिडेशन कर रहे हैं एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं फ्रॉम द टॉप टिल द बॉटम ओके ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट ओके अगर हम नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ओके सो या गुड फॉर्मेशन गुड चार्ट फॉर्मेशन एंड अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट कि 6-7% का कैंडल हुआ ब्रेकआउट हुआ तो वी कैन एक्सपेक्ट 5 to 6-7 का परसेंट कैंडल तो ही तुम इसमें एंट्री ले सकते हो ओके तो व्हाट टारगेट वी कैन एक्सपेक्ट इन शॉर्ट टू मिड टर्म फर्स्ट इज दिस जहाँ से रिजेक्शन लिया था दैट इज अराउंड 2114 ओके एंड द नेक्स्ट टारगेट इज उसका ऑल टाइम हाई है एंड अराउंड एक्जैक्टली एट दिस पॉइंट दिस 2 टारगेट्स वी कैन एक्सपेक्ट कभी ले लें तभी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के टाइम पे कैंडल भी एटलीस्ट 5-6% की होनी ही चाहिए ओके So what we can expect from this point is around first target is around 9% and second is around 17%. So short to mid term के लिए 18% is fair enough. So GMM Fodler is a very good stock to watch. Plus इसमें breakout के times volumes भी देखना volume is a very important expect. Okay. यहाँ पे एक और breakout हुआ है अगर मैं थोड़ा और छोटा टाइम फ्रेम में देखूँ तो अगेन गुड ब्रेकआउट यार बहुत कंसोलिडेशन होता है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ अच्छा मोमेंट आ रहा है अगेन सेकंड ब्रेकआउट के हेडवर्ड्स पे जा रहा है ओके तो इस पर ध्यान रखो थर्ड स्टॉक इज मैपमा इंडिया दैट इज सीई इन्फो सिस्टम ओके यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है लास्ट वीक बहुत अच्छा मोमेंटम दिया था अराउंड 19 to 22% उसने रिटर्न्स दे दिया है यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था इफ मैं यहाँ पे एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था यहाँ पे रिटेस्ट होकर फिर बाउंस हुआ अब उसके ऑल टाइम हाई पाया ऑल टाइम हाई को उसने ब्रेक कर दिया है तो व्हाट टारगेट वी कैन एक्सपेक्ट इन दिस स्टॉक इज फर्स्ट इज 221 जहाँ से उसे रिजेक्शन लिया थोड़े नीचे से ही ओके उसके बाद 2560 हम इतने टारगेट सकेंगे 2 टारगेट दैट इज अराउंड 20% राउंड फिगर लेते हैं ओके सो 20% का वी आर एक्सपेक्टिंग मूवमेंट इन सीई इन्फो सिस्टम ओके सो यू गाइस कैन ऑल्सो कीप अ वॉच ऑन दिस स्टॉक टाइम लगेगा काफ़ी अच्छा स्टॉक है यहाँ पे एक डबल बॉटम ब्रेकआउट भी हुआ था नीचे के एंड पे राइट तो काफ़ी सारे पैटर्न्स एंड काफ़ी सारे फैक्टर्स इस पर ध्यान देने के लिए हमें बता रहे हैं कि यू गाइस कैन कीप वॉच ऑन सी इन्फो सिस्टम नेक्स्ट इज MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इसमें ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है इसमें 2 ब्रेकआउट्स आए थे फर्स्ट ब्रेकआउट यहाँ पे जो एक फेल हो गया था यहाँ पे ब्रेकआउट आया फिर नीचे आया बट अगेन अ गुड कैंडल वाज फॉर्म्ड अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ रिटेस्ट हुआ एंड देन अगेन इट गेव अ गुड मूवमेंट लास्ट वीक उसने 15% रिटर्न्स दे दिया था अब अराउंड वो अपने ऑल टाइम हाई पे जहाँ से उसे रिएक्शन लिया था एग्जैक्टली वही पॉइंट से नीचे आया अगर वो ब्रेक करता है एंड सस्टेन करता है अबाउट 2130 देन on a weekly basis then next target what we can expect is 2340 that is our first target and next target is 2662 okay that these are 2 targets so how much percent we can expect from this point is first target is around 10%
fair enough. Short term में this is very fair. And second target is around 20 to 25%. Okay, this is also very good for short to mid term. So C Infosys multi commodity exchange, I'm sorry, MCX पे ध्यान रखो, very good stock. नेक्स्ट इज JSW एनर्जी. ये मैंने ऑलरेडी लेवल्स ड्रॉप करके रखे हैं जो हमने पहले ही सजेस्ट किया था. JSW एनर्जी में पहले सजेस्ट कर चुके हैं एग्जैक्टली ये ब्रेकआउट के टाइम पे. तो देख लेते एक बार कितना परसेंट हमें मिल रहा है फ्रॉम योर टिल द हाई. मैं ऑलरेडी 38 to 40% रफली रिटर्न्स मिल रहे हैं. मैं वापस ये चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि फाइनली उसने ऑल टाइम हमको तोड़ दिया एंड फिर एक और ब्रेकआउट आया. तो नेक्स्ट टारगेट पाइवट पॉइंट के हिसाब से हमने जो मार्क किया हुआ था फर्स्ट अगर हमारा 377 था वो तो अचीव हो ही गया. उसके ऊपर भी गया 466 के उधर वो चलने मतलब वो हेड कर रहा है. सो नेक्स्ट टारगेट स्मॉल टारगेट इज 466. अगर वो 466 को भी तोड़ रहा है तो नेक्स्ट टारगेट इज अब हम लेते हैं 564 का टारगेट. ओके, तो धीरे धीरे हमारे JSW एनर्जी के टारगेट्स अचीव हो रहे हैं. ऑलरेडी हमें 40% रिटर्न्स मिल रहा है. अगर किसी ने अभी भी होल्ड किया है तो यू गाइस कैन होल्ड टिल 565. ओके, एंड किसी को प्रॉफिट बुक करना है, अच्छा प्रॉफिट है तो यू गाइस कैन बुक सम प्रॉफिट, सम परसेंट ऑफ योर प्रॉफिट और सम परसेंट ऑफ योर होल्डिंग्स. ओके, सो अगर तुम्हें कुछ सीखने मिला आज के वीडियो से सो प्लीज़ कमेंट. अगर तुम्हें कोई ब्रेकआउट स्टॉक भी मिल रहा है यू गाइस कैन कमेंट. Okay, so thank you so much for watching our video.